जैसा आप सबको मालूम है कि अभी आज अभी नताली दीक्षित जी का भी डेथ एनिवर्सरी है और हमारे रूप पुरुष सरदार पटेल की जो 25 उनको हम नमन करते हैं मौके पर। उनका जमाना था जो आज़ादी के टाइम के अंदर बड़े बड़े नेताओं ने हिस्सा जी भाई उसमें सरदार पटेल भी प्रमुख मुख्य विषय। इंदिरा गांधी जी पायलट लेडी के रूप में जो देश के लिए त्याग बलिदान किया उसको कोई भूल नहीं सकते। कार्यता नहीं बन गया। और दूसरा बांग्लादेश महाराज गरीब बड़ों की बात करें देश पूरा उनको नमन करता है। और मौके पर हम लोग हाजिर हुए हैं आपके बीच में। मैनिफेस्टो आज जारी किया गया और वो भी एक घटना बन गई प्रेस मीडिया के लिए भी। एक कहते 0.26 सेकंड का एक नेता लोग आया ही अमित शाह जी भी और नीतीश कुमार जी नजर पर 26 सेकंड। अभी कुछ मीडिया के साथ मिले वो कह रहे हमारी जिंदगी के इतिहास के अंदर पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड। तो बाद में उनके जो डिप्टी सीएम बीजेपी के नेता थे उनको एक्सप्लेन करना पड़ा। क्या मतलब है कि आप लोग क्या क्वेश्चन कर लेते नीतीश कुमार जी से हिसाब पूछ देते आप अमित शाह जी को हमेशा था उसके डर के मारे वो पक गए रुके नहीं हम। मोदी जी मुद्दे नहीं है मीडिया ये डेमोक्रेसी में खतरनाक संकेत होते हैं। ये डेमोक्रेसी खतरनाक संकेत है कि प्रधानमंत्री मिले नहीं मीडिया से। मीडिया में अगर मैनिफेस्टो एक इम्पोर्टेंट घटना होती है चुनाव के अंदर उसमें आप खाली मुंह दिखाने के लिए आगे भागे सब इतना क्यों डरते हैं मीडिया से। तो ये समझ के परे हम लोगों के पर ये संकेत मिलता है डेमोक्रेसी में इनका विश्वास नहीं मेरा आलोक इनका बन गया। ये मुखोटा पहने हुए हैं डेमोक्रेसी का और सरकार मानव से धर्म के नाम पर ये मीडिया को देश को समाज को समझ और जो मैंने कुछ पॉइंट मेरे दिमाग में आए थे क्योंकि पहले तो मोदी जी ने यहाँ पर जो एक जुमला बोला था मैं बिहार को क्या दूँ 50,000 दूँ 60 70 80 1.25 लाख और 1.25 लाख ले लो उसका हिसाब मेरा दो। आज चुनाव के मैदान में बारे हो उनका हिसाब किताब दो प्रदेशवासियों देशवासियों को। आपने जो वादा किया था 1,25,000 करोड़ के मैं पैकेज दूंगा बिहार को उसका क्या हुआ है। नंबर 2 जो गन्ना मिल लगाएंगे शक्कर में शुगर बनेगी और मैं उसे चाय पीऊंगा यहाँ पे वो चाय आपसे पी क्या इस प्रकार से अखिलेश जी बताएंगे आपको कि क्या क्या यहाँ पर इन्होंने वादे किए हैं 20 साल के अंदर कितनी बड़ी वादा खिलाफी पड़ी। फिर उदाहरण है देश के अंदर मोदी जी खुद के हैं मैं भी मुख्यमंत्री था वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के वो बोला करते थे कि भारत सरकार क्यों नहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार क्यों नहीं एमएसपी को कानून का दर्जा दे दिया क्या उन्होंने 11 साल को। ये स्थिति जो बनी है उसमें रोजगार की बातें करते हैं अभी फिर वादा कर दिया शिक्षा में बात की इंडस्ट्री की बात कर ली ये आग्रह लाते कहाँ। ये मुझे भी बताया गया कि जो अभी सम्राट चौधरी जी ने जो बोला है उसमें झूठ का पुलिंदा है झूठ का पुलिंदा आप सुन चुके हैं मैं भी वहां पर रिपीट करना कि क्या झूठ नहीं है पर 50 लाख करोड़ का निवेश होगा। अभी वो पूछो आपने अंदाज कैसे लगाया कोई एमओयू हुआ क्या आपके वक्त में
अगर एमओयू हुआ है तब तो मालूम पड़ेगा ये इनका प्रस्ताव है, हो सकता है कि 50 का नहीं होगा, 40 का हो जाए। मैनिफेस्टो अंदाज की बात करते हो, 1 करोड़ नौकरी देंगे, वजन विकास करेंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे और किसान समर्थन बोलेंगे गारंटी दी जाएगी। कितनी बार झूठ बोलोगे आप? ये 20 साल का जो हम इनसे मांग करते हैं, आप उसका पहले रिपोर्ट कार्ड दो। 20 साल में नीतीश कुमार जी रहे हैं चीफ मिनिस्टर, वादे किए हैं। आज के मैनिफेस्टो में उम्मीद करते थे हम लोग भी, तो लेकिन जनता भी, कि आप शुरुआत ऐसे करोगे कि आज तक वादे हमने किए हैं 20 साल में, उसका रिपोर्ट कार्ड ये है। शुरुआत में से करूंगा जिससे कि जनता को विश्वास हो जाए, आप जो कहते हो करते हो, आपकी क्रेडिबिलिटी जम जाए। वो नहीं किया इन्होंने, और झूठे वादे और कर दिए इन्होंने। अब इनमें विश्वास कौन करेगा? विश्वास कौन करेगा? हम कहना चाहेंगे आपको, हमारा मैनिफेस्टो आएगा, आ गया है, तेजस्वी ने खुद ने भी जारी किया है। आज जब इनके लीडरशिप में चुनाव हो जा रहा नीतीश जी के, तो नीतीश जी के माध्यम से नीतीश जी द्वारा मैनिफेस्टो जारी क्यों नहीं करता? क्या वो नीतीश जी स्थिति में नहीं है क्या कि मैनिफेस्टो जारी कर सके? क्या कारण है कि उनसे जारी नहीं कर रहे? माँ गठबंधन की बात थी, उनके लीडरशिप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ये तमाम सवाल जो है, क्योंकि मैनिफेस्टो जो आ जाता है पब्लिक में, तो प्रॉपर्टी खाली अपनी एनडी की नहीं रही, प्रॉपर्टी पब्लिक की है, मीडिया की है, हम सबकी है। हम उन्हें सवाल जवाब कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, हमारा मैनिफेस्टो जो है वो आप देखेंगे चुनाव जीतने के बाद में जब तेजस्वी निवेदन के मुख्यमंत्री, वो मैनिफेस्टो कैबिनेट में अप्रूव करवाएंगे, जैसे राजस्थान हमने किया 3 बार। हम चाहेंगे जो वादा करें पब्लिक से, वो वादे निभाए फिर, और निभाए का गारंटी होती है अगर आप चुनाव जीतने के बाद में सरकार बनती है, कैबिनेट के अंदर उसको अप्रूव कर देते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी और तमाम जो है ब्यूरोक्रेट तमाम अपने पास तक के जो कॉपी में रखते हैं, वो ये वादे हमारी सरकार बनी है तो ये वादे हमने किए थे, अब हम इनको निभाना चाहते हैं, निभाएंगे। जनता पूछ सकती है। ये इसी तरह बिहार में शुरू होगा मैनिफेस्टो, चुनाव जीतने के बाद में वो कैबिनेट में अप्रूव होगा और उसके बाद में वो लागू होगा। ये हम आपको निवेदन करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो पलायन जो हो रहा है, पेपर लीक की घटना हो रही है, कोई जवाब नहीं। मैं मोदी जी को और अमित शाह जी को विशेष कहना चाहूंगा, आप रास्ते में पेपर लीक हो गए, हमारे खिलाफ चुनाव में इश्यू बनाया पेपर लीक का। इनको पूछो बिहार में आपका क्या कहना हो, तो बोलेगा पब्लिक मीटिंग में। पब्लिक मीटिंग में जवाब देना चाहिए मोदी जी को और अमित शाह जी को। आप अन्य राज्यों में बोलते हो, यह बताइए बिहार में पेपर लीक क्यों है, गुजरात में क्यों है, आर्मी में क्यों हो रहे हैं, यूडीसी में क्यों हो रहे हैं, बताओ आप। और केंद्र सरकार क्या कर रही है रोकने के लिए, ये बताना चाहिए। बिहार शरीफ की नई पहचान श्रीजन हाइट्स बाई साईं बोधित प्राइवेट लिमिटेड, एक प्रीमियम लाइफ स्टाइल, स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया और टेंपल प्रीमिसेस के साथ वास्तु अनुसार डिजाइन, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी सर्विलांस और 100% पावर बैकअप। दिवाली स्पेशल धमाका ऑफर, 3 BHK प्रीमियम फ्लैट्स सिर्फ 4100 रुपए पर स्क्वायर फीट। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, बस चोरा बगीचा से 2 मिनट की दूरी पर। बुकिंग्स ओपन नाउ, कॉल करें 18005728 177 या 9031605004।